हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा हो परमेश्वर। खुदा तेरा हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर ने आज का पवित्र दिन दिया और पूरे हफ्ते भर संभाला। मैं पिता का बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ। आइए हम भजन सहायता को पढ़ेंगे। भजन सहायता 46। भजन सहायता 46। परमेश्वर हमारा शरण स्थान। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाएं और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। वो फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग जला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाक्रम को देखो और उसके पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की शोर तक लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को दो टुकड़े कर डालता है और पृथ्वी को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जाति जाति में महान हूँ। मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन। तारीफ करें सब जोर से, ताली के साथ। अपनी आंखों को बंद करें, अपनी बाइबलों को अपने हाथों में ले लो और वचन के लिए तैयार करें। परमेश्वर से प्रार्थना करें, जितना भी वचन आज मैं सुनूं 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लेके आने वाली बन जाऊं। शैतान इस बीज को चुराने ना पाए। और तैयार करें अपने आप को आज के वचन के लिए। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं परमेश्वर। तेरी हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए परमेश्वर, आज के पवित्र दिन के लिए परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। हालेलुया। रे बे 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 राबा शियला राबा सुंदर राबा खराबा शियला राबा रे बनाना मामा सुंदर राबा खराबा शियला राबा। आज का वचन हम सब के जीवन में परमेश्वर काम करे मेरे खुदावन। आज का वचन परमेश्वर मेरे अधूरे जीवन को सुधारे मेरे परमेश्वर। आज का वचन मुझे सही दिशा में लेके चले मेरे परमेश्वर। आज का वचन प्रभु मेरे जीवन में वो निखार लेके आए जो तेरे मुंह का प्रकाश प्रभु मेरी जिंदगी में चमके मेरे खुदावंद। हालेलुया। तेरे वचनों के द्वारा परमेश्वर, तेरे वचनों के द्वारा मेरे परमेश्वर, तेरे वचनों के द्वारा मेरे परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद हो, तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा हो मेरे खुदावंद। हालेलुया। मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। तेरी तारीफ हो मेरे खुदावन, तेरी बड़ाई हो मेरे खुदावन, तेरी स्तुति हो मेरे खुदावन। मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरा ही शुक्र हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब बातों के लिए धन्यवाद। बोलिए, मैं वचन से प्यार करता हूँ। वचन मेरे पढ़ने का आधार, खड़े रहने का आधार, अधूरे जीवन को सुधारने का आधार, अधूरी शिक्षा को पाने का आधार, और प्रभु के वचनों के द्वारा मैं खड़ा रहता हूं और सही दिशा में चलता हूं, सही मार्ग पर चलता हूं। जैसा परमेश्वर चाहता है वो मुझे अपने वचनों के द्वारा सिखाता है। मैं उसका धन्यवाद करता हूं, करती हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की तारीफ करते हैं कि परमेश्वर ने आज तक संभाला, हम सबको संभाला। मैं परमेश्वर का बहुत ज्यादा धन्यवाद करती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। सब परमेश्वर में आनंदित और खुश है। आमीन। हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ सचमुच आप परमेश्वर में आनंदित और मगन है। आमीन। हालेलुया। जब परमेश्वर छूता है तो आपके जीवन को क्या करता है? वो बदलता है। लोग देखते हैं इसे पता नहीं क्या हो गया, पहले इसका जीवन ऐसा था, मगर अब मैं देखता हूँ इसका जीवन बदल चुका है। हालेलुया। अगर आप बदले नहीं तो आपका मसीह में चलना क्या है? बेकार। हालेलुया। अगर यीशु मसीह का स्वभाव मेरे और आपके जीवन में लोगों को नजर नहीं आता तो हमारा चलना क्या है? व्यर्थ है। हालेलुया हालेलुया। अगर हमारा चलना सही है, शिक्षा सही है, हम राइट दिशा में चल रहे हैं तो हम राइट ही पहुंचेंगे। आमीन। अगर रॉन्ग दिशा में चलेंगे तो हम रॉन्ग पहुंचेंगे। हालेलुया। आप सबको पता है रॉन्ग क्या है? गलत है। हालेलुया। और जब हम गलत चलते हैं तो हमारे लिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो मैंने शैतान और स्वर्गदूतों के लिए नरक की आग को तैयार किया है वहां तुम भी चले जाओ। हालेलुया। वो किसके लिए परमेश्वर ने तैयार किया गया? मैंने आपको वचन में बताया था। शैतान, परमेश्वर कहता है मैंने शैतान और स्वर्गदूतों के लिए वो नरक तैयार किया गया है। मगर जब तुम अपने मन को नहीं फेरते, ना फराते हो, ना चलते हो, तो तुम भी उस आग में चले जाओ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं तैयार किया। वो किन के लिए तैयार किया गया था नरक? शैतान और स्वर्गदूतों के लिए। हालेलुया। मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम अपने मन को फिराओगे तो तुम सियोन के निवासी बनोगे। आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज का वचन की ओर जाते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे और आपके जीवन में वो सेम वचन काम करे। आमीन। मिलाकी निकालें। आज थोड़ा दान दशवांश क्यों देना जरूरी है, इस वचन पर गौर करते हैं कि क्यों देना जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। निकालें मिलाकी, उसका 3 उसका 10 वचन में देखते हैं। ये वचन आपके लिए नहीं, उतना ही मेरे लिए भी है, दोनों के लिए। दान दशवांश क्यों देना जरूरी है ये देखते हैं।
क्या लिखा है? मलाकी उसके 3 उसके 10 वचन में लिखा है, सारे दशवान भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेना का यहोवा ये कहता है कि ऐसा कर कर मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। आमीन। करता हूं कि नहीं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सारे दशवांश कहां ले आओ? कहां ले आओ? पास्टर के घर में या भवन में? हालेलुया। कहां लेके आओ? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, तुम मेरा भवन बनाओ तो मैं तुम्हारा भी भवन बनाऊंगा। आमीन। पास्टर कुछ नहीं कर सकता, पास्टर अकेला नहीं चल सकता जब तक उसकी कलीसिया उसके साथ नहीं है, कंधे के साथ कंधा नहीं मिला रही, पास्टर कुछ नहीं कर सकता। वो संडे चर्च चलती रहेगी और ऐसा ही चलता रहेगा। अगर आप मेरे साथ हैं तो हम भलाई के काम कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम चाहते हैं इन दिनों में, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, किसी लड़की की मैरिज थी, प्रभु ने मेरे मन में डाला वहां पर जितने भी चावल लगते हैं आप और मिलकर चर्च दे के आओ। हालेलुया। मैंने कहा प्रभु वहां तो बहुत ज्यादा चावल लगेंगे, 400-500 आदमी में, तो प्रभु मैं इंतजाम नहीं कर सकती अकेली, आप मेरे मन में डाले, मैं कहां से इंतजाम करूं। हालेलुया। जब हम सब मिलकर ये चर्च काम करेगा, मैं कहती हूँ सभी एक मुट्ठ होकर हम काम करेंगे तो कर सकेंगे। हालेलुया। क्योंकि ये चर्च की जिम्मेदारी है। अगर देखो आप विश्वासी हैं और प्रभु ने जहां पर मुझे अगवा ठहराया है, मतलब अगवाई में चलने वाला और आपको अगवाई में चलाने वाला। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि ये सारी कलीसिया मिलकर क्या करे? भलाई के काम। हालेलुया। पास्टर भी करेगा उतना, सब मिलकर करेंगे तो हमारा खजाना कहां होगा? स्वर्ग में। हालेलुया। हालेलुया। दान दशवांत इसलिए देना क्या है? जरूरी। शायद विश्वासियों के दिल में होगा, किसी के दिल में होगा हम पास्टर को देंगे तो पास्टर मजा मारेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल गलत है। हालेलुया। हमने कहां देना है? चर्च में। चर्च के काम बढ़े, चर्च की बढ़ोतरी हो, परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। आमीन। हालेलुया। अब पास्टर के दिल में डाल दिया कि चर्च क्या करे? इस शादी में जाए और चावल का अरेंजमेंट करे, जितना चावल लगेगा वो चर्च देगा, मगर पास्टर कहां से देगा? हालेलुया। चर्च का मतलब है चर्च, पूरे लोग मिलकर क्या करें? उस जगह क्या करें? भलाई का काम करें। हालेलुया। हालेलुया। चर्च देखो, पिछले दिनों में आपने देखा कम से कम 10-15 हजार का सामान आया, वो किसी ने हमें दिया तो हमने चर्च का सामान लाया, सभी ने मिलकर लाया। हालेलुया। आप ये ना सोचेंगे पास्टर खर्चेगा, पास्टर नहीं खर्चेगा, बिल्कुल टेंशन न ले, आपका पैसा सही जगह पर लगेगा। हालेलुया। आप हमारा फोन चेक करके देखें, पास्टर जी के फोन से अलग पैसे जाते हैं, मेरे फोन से अलग पैसे जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? जहां चर्च काम हो रहा है। हालेलुया। आप चेक कर सकते हो, हर महीने आप जो जहां बो के जाते हैं ना, उसी में हम निकाल के चर्चों में बोते हैं। हालेलुया। हमें पता है कि हम बोएंगे तो हम काटेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। अगर हम बोएंगे नहीं तो हम काटेंगे कैसे? काट सकते हैं? जब हम परमेश्वर का हिस्सा हम खा लेते हैं तो आज तक हमारा कुछ बना? जो परमेश्वर का हिस्सा है उसे निकालें। आमीन। हालेलुया। क्या लिखा है? सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेना का यहोवा ये कहता है कि ऐसा कर कर मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। आपने परखना है, आपने चेक करना है। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके पैसे का भूखा नहीं है, उसके पास सारा है, हम उसके हैं, हमारी हर चीज उसकी है, हमने उसकी के दी में से क्या करना है? परमेश्वर के कामों में देना है। आमीन। क्या हम अपने में से कुछ दे सकते हैं? कोई नहीं दे सकता। अगर परमेश्वर हमें 10,000 कमाने की ताकत दे रहा है तो हमें थोड़ा सा देने में परमेश्वर में क्या हर्ज है, क्या बुराई है? हालेलुया। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। आमीन। 9 हमारे हैं, 10 किसके हैं? 1 किसका है? परमेश्वर का। परमेश्वर ने हमें पूरी प्लेट दी है
और परमेश्वर हमसे एक कटोरी मांग रहा है, हालेलुया, अपने कामों को करने के लिए, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं इस बात को? परमेश्वर ने हमें पूरी प्लेट दी है, 90% दिया है, और 1% किसको देना है? परमेश्वर के कामों में, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में निकाले मेरे साथ शाया 48 उसका 17 वचन पढ़े। अगर आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर वायदा कर रहा है मुझसे और आपसे, हर महीने हम खाते हैं, परमेश्वर का हिस्सा खा जाते हैं, तो हमारी आशीषें क्यों नहीं खुलती? हालेलुया। 48:17 वचन देखें। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं तेरा ही परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। हालेलुया। हर एक बाइबल की शिक्षा आपके लिए लाभ की है, हालेलुया। ये वचन भी आपके लिए क्या है? लाभ का है, हालेलुया। जब अपने दिल को आप खोलते हो तो परमेश्वर आपके लिए हर रास्ता खोलता है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों ने KFC के बारे में सुना? एक ब्रांड है वो, हालेलुया, सभी ने सुना है ना? जैसे ही उन्होंने ये खोला KFC तो नहीं चल रहा था, मगर वो चर्च जाने वाला था, हालेलुया। तो किसी से बात की, उन्होंने कहा अपना जो भी बीज है जो परमेश्वर का है उसे बोना शुरू करो, हालेलुया। जैसे ही उस बंदे ने बोना शुरू किया तो आज KFC कहाँ है? बताओ कहाँ है? वो ब्रांड है, हालेलुया। सब लोग उसे जानते हैं। जैसे इस शिक्षा को उसने पाया और पूरा किया, आज प्रभु ने उसे ऊंचा किया, हालेलुया। सभी खाते हैं ना, सभी जानते हैं KFC के बारे में, आज प्रभु ने उसे ऐसे ऊंचा किया, आमीन। हम परमेश्वर का हिस्सा कर रहे हैं, क्या हमारा कुछ बन रहा है? कुछ नहीं बन रहा है, हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर का हिस्सा है उसे पहले निकालो और अपने काम बाद में करो, तो देखना आपके हर एक काम कैसे परमेश्वर पूरा करेगा। इस वचन को सुनते हैं 18 में, भला होता कि तूने मेरी आज्ञा को ध्यान से सुना होता, हालेलुया। भला होता तेरा अगर तूने मेरी आज्ञा को क्या सुना होता? ध्यान से सुना होता, हालेलुया। तो क्या होता? तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता, हालेलुया। क्या होता? बोलिए, क्या होता? जब तूने मेरी आज्ञा को ध्यान से सुना होता तो तू शांति जो नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता, हालेलुया। तेरे जीवन में ऐसी शांति होती, तू करपटे ना बदलता, तू अपने रात में बेचैन ना होता, तेरे जीवन में आनंद होता, तेरे जीवन में शांति होता, हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग कितना कमाते हैं, कितना भागते हैं और रात को चैन की नींद नहीं सोते, करपटे बदलते हैं और आनंद नहीं होता, मगर परमेश्वर का वचन कहता है शांति के नदी के समान तू होता, हालेलुया। तेरा धर्म तेरे आगे होता, हालेलुया। तेरा कर्म तेरे आगे होता, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज वही लोग सफल हुए हैं जो अपने टाइट को बोते हैं, हालेलुया। आज वही लोग ऊंचे हुए हैं जिन्होंने बोना सीखा, हालेलुया। आप सोच रहे हैं हम झूठ मारे? हमारा फोन चेक करो, हम घाटी में भी बोते हैं तभी परमेश्वर रास्ते खोलता है, आमीन। अगर घाटी में आप बोगे तो परमेश्वर आपकी घाटियों को दूर करेगा, हालेलुया। आपकी कमियों को दूर करेगा, हालेलुया। और वचन क्या कहता? अगर आप मेरे साथ वो वचन निकालें, यिर्मयाह उसका 17 उसका 7 वचन देखते हैं। पहले इसका 19 देखना कि जब आप ध्यान से सुनोगे, इसी का 48 का 19 देखना। तेरा वंश बालों के किनकों को तिल्ले होता और तेरी निज संतान उसके कणों के समान होती, और उनका नाम मेरे सम्मुख से कभी ना काटा और ना मिटाया जाता, हालेलुया। जब तूने शिक्षा को ध्यान से सुना होता तो तेरा वंश मेरी आंखों से कभी भी ओझल ना होता, नाम उनका कभी भी मिटाया जाता, हालेलुया। इस बात को समझना, अगर कोई जॉब नहीं कर रहा है, सपोज करो वो जॉब नहीं कर रहा है, उसकी सैलरी नहीं आ रही, तो जो वो खेत खलियान है अगर उसमें से कुछ बढ़ती होती है तो पहले किसको देना है? परमेश्वर को, आमीन। तभी परमेश्वर तेरे खेत खलियानों में क्या करेगा? उपज को बढ़ाएगा, हालेलुया।
जिरमाया निकालें 17 उसका 7। क्या लिखा है 17 उसके 7 में? धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदियों के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आमीन। आपके आसपास क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कोई परेशानी है, कोई अकाल है, कोई भी महामारी चल रही है, परमेश्वर कहता है तू फलता रहेगा। हालेलुया, तू फलता रहेगा। अगर हम खजूर के पेड़ को देखें, वो राजस्थान में लगे हुए हैं, उनको कोई पानी नहीं दे रहा है, वो रेत में हो रहे हैं, उनकी इतनी जड़ मजबूत है, वो कैसे एकदम हरे होते हैं। और परमेश्वर ने कहा तू कैसे होगा? तू उसके समान होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके मन में होगा अगर हमारी 50,000 है तो उसमें परमेश्वर का कितना बना? कितना बना? तो 5,000 देने में कितना कष्ट है। और परमेश्वर कहता है अगर तू थोड़े में वफादार है तो मैं तुझे बहुत में भी वफादार बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक मैं गवाही सुन रही थी कल, मैं वचन अपने से नहीं देती हूँ, परमेश्वर मुझे तैयार करता, 2 दिन से पकड़ा हुआ है वचन निकालो। और मैंने पूरा स्टडी किया, देखा कहाँ कैसे है, कैसे नहीं है, कैसे। तो मैं एक गवाही सुन रही थी, बीज बोने के द्वारा परमेश्वर के घर में और परमेश्वर के लोगों के जीवन में क्या होता है। उन्होंने एक बाहर थे भाई और सिस्टर की गवाही सुन रही थी मैं। उन्होंने एक मकान लिया काफी पुराना और गवर्नमेंट ने उनको 70 लाख 80 लाख तक ही दे रहे थे, मगर वो चर्च में गए, उन्होंने एग्रीमेंट किया, पास्टर जी को सुनाया कि पास्टर जी हमारी जो मकान, हमारी जो कोठी है वो बहुत ज्यादा पैसे से लगाए हुए है, तो हम चाहते हैं कि ज्यादा पैसे हमें मिले। आप विश्वास करो, जैसे ही उन्होंने प्रभु के घर में बीज बोना शुरू किया, जो 70 लाख 80 लाख थे वो पता 1 मिलियन तक उनकी कोठी गई। हालेलुया, हालेलुया। बीज बोने के द्वारा भी हमारे जिंदगी में क्या होता है? गवाही होती। हालेलुया। अगर हम कोलगेट के बारे में सुनते हैं, सभी ने सुना है ना? तो कोलगेट के जो मालिक थे उन्होंने कहा परमेश्वर मैं वफादारी के साथ तेरे घर में अपना टाइट बोऊंगा। हालेलुया। उसने अपना टाइट बोना शुरू किया। आज प्रभु उसे कहां लेके गया? फिर उसने क्या कर दिया? 90% परमेश्वर के घर में बोना शुरू किया और 1% वो अपने पास रखता है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे इतना बढ़ाया कि देखो उसकी टेस्टमनी। हालेलुया। आज लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का हिस्सा खा रहे हैं, मगर परमेश्वर का हिस्सा खाने से कुछ नहीं बनेगा मेरे भाई बहनों, ना मेरा बना। जब हम बोते नहीं है तो मेरे दिल में बेचैनी होती है, हम कैसे बोए परमेश्वर के घर में। हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं अपने मन में लाना पास्टर मजे लेगा, पास्टर नहीं मजे लेगा, वो गाड़ी में तेल डलवाएगा, सेवा में जाएगा और परमेश्वर के कामों को करेगा जहां पर अगुवाई होगी। आमीन, हालेलुया। वो चर्च का काम है, कलीसिया का काम है, कोई पास्टर अकेले आगे नहीं बढ़ सकता। आमीन। आपको पता भेड़ किसको जन्म देती है? भेड़ ही भेड़ को जन्म देती है। आमीन। अगर आज आप आराम से बैठे हैं, चर्च जा रहे हैं, बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा पाया है, मगर शिक्षा के अनुसार आप नहीं चल रहे, आप बो नहीं रहे, तो मैं कहती हूँ आप परेशान होने के लिए परमेश्वर ने कहा परेशान मत हो, ये वचन के अनुसार चलो तो आपकी परेशानियां चली जाएगी। ऐसे एक वचन निकालो, उत्पत्ति निकालो, आपको पता चलेगा कि सभी ने बोया। इब्राहिम ने भी अपना दसवांत दिया, पालुस ने भी अपना दसवांत दिया, याकूब ने अपना दसवांत दिया। हालेलुया। एक कभी कभी ऐसा होता है हमारे मन में, चलो कोई नहीं इस बार हम खा लेते हैं, अगले महीने परमेश्वर का दे देंगे। वहां पर लालच हमारे मन में आया और लालच के पाप ने हमारे जीवन में काम किया। जब लालच के पाप ने हमारे जीवन में काम किया तो बुद्धि बंद होगी। हालेलुया। जब बुद्धि बंद हो गई तो मार्ग का कोई पता नहीं चल रहा है, किस मार्ग पर चलना है हमें। अब कल परसों की बात है, परमेश्वर ने जैसे प्रार्थना करी, परमेश्वर की आत्मा ने पकड़ा, अपने घर में आराधना करो,
मैं कल भी बोल रही थी अपनी फैमिली से कि परमेश्वर ने मुझे ये बात की है, तो परमेश्वर कोई बात नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं प्रभु, मैं रेडी हूँ। अगर तूने कह दिया इसमें मेरी भलाई है, आमीन, हालेलुया। ये होता है आत्मा का काम, हालेलुया। उत्पत्ति निकाला उत्पत्ति उसका 14 और 18 देखते हैं कि इब्राहिम ने भी बोया। क्यों बोया उसने? क्या लिखा है इसमें 18 में? तब शलाम का राजा मलकसीदक जो परम प्रधान ईश्वर का जाजक था रोटी और दाख मधु ले आया और उसने इब्राहिम को जो आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। हालेलुया, हालेलुया। कौन सा आशीर्वाद मिला कि तू धन्य हो हर चीज में, हालेलुया। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया, हालेलुया। तब इब्राहिम ने उसको सब वस्तुओं का क्या दिया? सब वस्तुओं का क्या दिया? दशमांश दिया, हालेलुया। ये एक जो मलकसीदक है, ना उसकी कंट्री का पता, ना उसके माँ बाप का पता, ये वचन क्या कहता है? पढ़िए गौर से। परम प्रधान ईश्वर का जाजक था वो, हालेलुया। वो क्या था? जाजक था। और इब्राहिम किसके पास गया? इसके पास गया, हालेलुया, हालेलुया। जो दशमांश है, इसका मतलब है टाइट होकर आपने दशमांश को निकालना है प्रभु के कामों के लिए, आमीन, हालेलुया। क्योंकि उस वक्त आप बहुत टाइट होते हैं, जब परमेश्वर के लिए एक नोट निकालते हैं, दूसरा नोट निकालते हैं, आपके मन में होता ये 1000 पैसे में और कुछ काम कर लेता, हालेलुया। उस वक्त आपके जीवन में लालच का पाप क्या कर रहा है? काम कर रहा है, आमीन, हालेलुया। दशमांश का मतलब जैसे हम सोचते हैं, परमेश्वर कहता है जब तू ये करेगा तो जो तेरी बेफजूली खर्चे हैं, जो बीमारियां हैं, जिसके ऊपर तेरे पैसे लग रहे हैं, मैं उन्हें क्या करूंगा? डांटूंगा, हालेलुया, हालेलुया। मिस्र में कितनी महामारियां आई? याकूब की पे को कितनी बारी बदला गया? याकूब उसकी पे को, उसकी तनख्वाह को कितनी बारी बदला गया? 10 बार, हालेलुया। और दानियल की कितने दिन परीक्षा हुई? 10 दिन, हालेलुया। परमेश्वर ने कितनी आज्ञा दी? हालेलुया। 10 का मतलब ये जो आज्ञा है, ये जो बीमारियां हैं, परमेश्वर कहता है तेरे ऊपर नहीं आएंगी, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और 10 कुंवारियां है ना, 10 कुंवारियां भी हैं अगर मत्ती निकाले तो, जिन्होंने परमेश्वर की शिक्षा को माना, अपने आप को परमेश्वर को दिया, सिलेंडर किया और खड़े रहे, हर चीज में पे किया, मूल्य अदा किया, तो परमेश्वर ने उन्हें समझदार कुंवारियां बनाया, हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं इस बात को आप? हालेलुया। परमेश्वर का हिस्सा खाने से हम कभी भी बढ़ नहीं सकते। आपने क्या करना है? परमेश्वर का जो हिस्सा है, परमेश्वर को निकाल के दें, आमीन, हालेलुया। जब हम अपनी कमाई में से परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर हमारी कमाई के ऊपर बरकत देता है, आमीन। हमारे घर के ऊपर बरकत देता है, आमीन। हमारे कामों काजों के ऊपर बरकत देता है, आमीन। हम बेफजूली खर्चे, शायद मैं बोलूं और आपको बुरा लगे, हम कुछ ऐसी गंदी चीजों को 2000-3000 में हम खर्च के करते हैं इस्तेमाल, मगर परमेश्वर के लिए हम 1000-1500 नहीं खर्च सकते, हालेलुया। अपने मन को खोलें कि अपने घर में भी हम परमेश्वर की क्या करें? महिमा करें, आमीन, हालेलुया। है कि नहीं? हम खाते हैं ना परमेश्वर का हिस्सा, खा रहे हैं, मजे आ रहे हैं, मगर कुछ नहीं बन रहा हमारा, हालेलुया। जब याकूब सोया हुआ था, जब वो जा रहा था अपने मामा के घर में, तो लूज नाम की जगह है जिस पर वो सोया था, नीचे उसने एक पत्थर रखा और जैसे ही सोया तो उसने एक सपन देखा। क्या सपन देखा उसने? क्या देखा? आसमान से एक सीढ़ी लगी हुई है, स्वर्गदूत आ और जा रहे हैं, हालेलुया। और जब वो सुबह उठा तो उसने क्या कहा? आज के बाद इस जगह का नाम लूज नहीं होगा, बेताल होगा, आमीन, हालेलुया। और उसने मन्नत मानी, हाथ जोड़े उस जगह के
जहां पर परमेश्वर की हजूरी है, आज जहां पर आप बैठे हैं परमेश्वर की हजूरी है। आमीन। उसने बोला कि परमेश्वर की हजूरी है कि जब प्रभु ये काम सफल हो, जिस काम के लिए मैं जा रहा हूं, तो मैं आके इस जगह पर अपना सारा कुछ जो भी दसमांत है मैं चढ़ाऊंगा और तेरे भवन को तैयार करूंगा। आमीन, हालेलुया। जब याकूब बरसों बाद वापस आया तो वचन कहता उसने सेम एग्रीमेंट पूरा किया। आमीन, हालेलुया। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? जब आप अपने दिल को खोलेंगे तो परमेश्वर आपके लिए आसमान के झरोखों को खोलकर आपको अपरंपार की आशीष देगा। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने बोया और वो ब्लेस हुए यीशु के नाम में। आमीन। आज लोग क्या कर रहे हैं? अपनी हर चीज में परमेश्वर को दे रहे हैं। उन्हें पता है कि अंत का समय है, पता नहीं कब हो जाएगा, हम अपना स्वर्ग में क्या करें? धन इकट्ठा करें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप एक वचन को देखते हैं जहां पर यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं और लोगों ने ही उठकर यीशु मसीह को क्या दिया? कहा, यीशु मसीह ने कहा ये भीड़ भूखी है, ये भीड़ प्यासी है, तो लोगों ने क्या किया? किसी ने कहा मेरे पास तो परमेश्वर 2 ही रोटी है, किसी ने कहा मेरे पास ये 5 मछली है। आमीन। यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? थोड़े को लेकर क्या किया? धन्यवाद किया। हालेलुया। जब धन्यवाद किया उसके बाद 12 टोकरे उठाए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आपके पास थोड़ा है तो धन्यवाद करें, आप बहुत ज्यादा उठाने वाले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी आप सॉन्ग गा रहे थे, फिक्र ना करना, एकदम टच कर रहा था, तो महसूस करना है। परमेश्वर ने खुद कहा फिक्र न कर। ये किसने कहा? खुदा ने कहा। आमीन, हालेलुया। चिंता न कर, खुदा ने कहा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा तू मेरे भवन को बना, मैं तेरे भवन को बनाऊंगा। हालेलुया। जब आप उसके भवन को बनाने में क्या करते हैं? क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए आगे बढ़ता है। आमीन। अपनी आंखें बंद करें और कहें कि परमेश्वर आज के बाद मैं तेरा हिस्सा ना खाऊं, जो तेरा हिस्सा है मैं तेरे कामों में दूं। बोलो बोलो आज कि परमेश्वर मेरे मन को खोल, ऐसा मैं कर सकूं। प्रभु मैं करना चाहता हूं, चाहती हूं, मेरे दिल को खोले, मेरे मन को खोले, हम भलाई के काम कर सके, पूरा चर्च मिलकर, पूरी कलीसिया मिलकर परमेश्वर तेरे कामों को ऊंचा कर सके। मेरे खुदावन, हालेलुया। मेरे खुदावन तेरा धन्यवाद हो, तेरा शुक्र हो मेरे खुदावन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु के वचन में लिखा है बहन सीता 32:8 में, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अगर परमेश्वर हमें 90% दे रहा है, अगर हम 1% में चीटिंग कर रहे हैं तो हमारी आशीषों के साथ चीटिंग होगी। हालेलुया। मैं कहती हूँ चीटिंग करना बंद करें और परमेश्वर का जो है परमेश्वर को निकाल के दें, जैसा भी आप है। अगर हम 2 कुरिन्थियों निकाले, उसने कहा मन में ठाने, किसी से पूछ के मत दे, किसी के दबाव में मत दे, हर्ष से दे, खुशी से दे, आनंद से दे। हालेलुया। आज बोलो आप परमेश्वर की हजूरी में है। याकूब ने कहा जहां पर परमेश्वर की हजूरी है और परमेश्वर मैं एग्रीमेंट करता हूं कि जो भी जिस भी काम में मैं जा रहा हूं मेरे मार्ग में अगुवाई करना, मुझे बुद्धि देना, मैं समझ के साथ चल सकूं और जो तेरा है प्रभु उसे मैं दे सकूं। बोलो कि परमेश्वर मुझे ईमानदार बना, मुझे वफादार बना, जो भी मैं कमाई करता उसमें से प्रभु मैं टाइट होकर प्रभु जी मैं तुझे दे सकूं, पहला तेरा निकाल सकूं परमेश्वर। और प्रभु मेरे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं करती हूं परमेश्वर, तूने मुझ पर दया की है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बहुत सारे लोग इस बात में पीछे हैं मगर वफादारी के साथ आगे आए, तो परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे शर्मनी बनाऊंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा, मैं तेरे कामों काजों में बरकत दूंगा। सोचिए जरा आपने कहां-कहां मिस्टेक की है, आपने कहां-कहां गलती की है, आज उस गलती को सुधारें कि प्रभु जो तेरा था मैंने खा लिया, मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर। प्रभु आज के बाद मैं दे सकूं, मैं बोल सकूं परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तेरा शुक्र हो मेरे परमेश्वर,
तेरी तारीफ हो मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आपकी तारीफ हो, आपकी महिमा हो, आपकी बढ़ियाई हो, आपकी स्तुति हो। प्रभु मेरा जीवन तेरा, प्रभु यीशु के वचन में लिखा है, तब तेरी शांति नदी के समान होगी, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और तेरा वंश मेरी आंखों के सामने होगा, उनका नाम कभी भी मिटाया नहीं जाएगा। अपने अपने दुश्मन को निकालना शुरू करो। तो मैं कहती हूँ, मैं पूरी गारंटी देती हूँ, जब आप बोना शुरू करेंगे तो फसल काटेगा आपका वंश। हालेलुया। आपके बच्चे फसल काटेंगे। हालेलुया। आप काटोगे यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जब आप बीज बोओगे, शैतान आपकी आशीष को नहीं चुरा सकेगा। हालेलुया। कभी भी परमेश्वर का हिस्सा ना खाए, बल्कि परमेश्वर का हिस्सा सबसे पहले निकाले। हालेलुया। सारे कामों में परमेश्वर का पहला निकाले। वायदा करो परमेश्वर से कि परमेश्वर ने कहा, मैं वायदा करता हूँ कि जब तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे लिए आसमान के झरोखों को खोलकर अपरंपार की आशीष दूंगा। हालेलुया। पिता, मैं पूरे परिवार को, पूरे घर को, पूरी कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब अपने स्थानों में खड़े हो जाए, वर्शिप में चलेंगे। और सब अपने ऑफरिंग को अपने हाथों में ले लो। अपने दान दशमंत अपनी बेटों को अपने हाथों में ले। अपने बीजों को ले अपने हाथों में। जो ले चुके अपने हाथ को उठाएं, अपने हाथ में लेके, प्रभु यीशु मसीह, मैं इनके बीजों को, इनके दान दशमंत, इनकी बेटों को ब्लेस करता हूं। प्रभु, जो बीजे बो रहे हैं खुदावन, डबल करके प्रभु इन्हें देना खुदावन। खुदा, तू स्वर्ग से देख रहा है परमेश्वर, जैसे तूने कुरनेलियस के दान और प्रार्थनाओं को याद किया, परमेश्वर इनके सीड्स को ब्लेस कर, आशीषित कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप अपने बीजों को बो सकते हैं। जो अपने बीजों को बो चुका है वो आराधना के लिए तैयार रहे। सब वर्शिप में एक मन रहेंगे। बाइबल में लिखा है, जहां 2 या 3 इकट्ठे होते हैं मेरा आत्मा उनके बीच में होता है। और अब 2-3 से अधिक है, तो आप देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा कितना उतरेगा। उसने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा होते इकट्ठे होते हैं, मेरा आत्मा उनके बीच में हाजिर होता है। अब 2-3 से अधिक है, तो सोच लो आज परमेश्वर का आत्मा कितना उतरेगा। जो सचमुच वर्शिप में फेथ करके वर्शिप करेगा, परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढता है, और उनके जीवन में आज ग्रेस उतरेगी, मजा उतरेगा वर्शिप के दौरान। मैं यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। मैं यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। ओ मेरे शाफी खुदाया, नच नच के।
तेरे मैं गावां नच नच के मेरे मन विच तू बसिया जिंदगी दा राह दसिया मेरे मन विच तू बसिया दा दसिया दिखे हसी बीच गुनाह दे मैनू
ओ मेरी जिंदगी
डरता नहीं चला दिखाए यीशु मेरा मोते नो खरा बना मोते नो खरा बना दिखाए यीशु मेरा
हाथ को उठा के पुकारे अभी। हालेलुया 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 हालेलुया। आपकी आवाज आनी चाहिए कलीसिया स्वर्ग तक। आपकी बारी। बोलो किसका मसा? किसका? मसा 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 जैसे जैसे आप गा रहे हो वैसे वैसे आपकी शरीर आपके काम काज वैसे ही मसा हो रहे हैं। मसा मसा बोलो ना बीच। मसा 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 नाम विच 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 नाम आप सब यीशु के नाम के बीच में आप ब्लेस किए जा रहे हो। नाम विच लो फायर लो फायर नाम विच नाम विच नाम। आपके हाथ के ऊपर पवित्र आत्मा हो रहा है। आपको स्पर्श हो रहा है। आपको टच हो रहा है। आप विश्वास करें, मैं आत्मा में देख रही हूँ एक पवित्र आत्मा, जैसे यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह के ऊपर कबूतर उतरा। मैं कह रही हूँ एक बड़ा कबूतर है जो आपके बीच में पवित्र आत्मा को ढेर रहा है, पवित्र आत्मा की आग को ढेर रहा है। मैं सामर्थ्य आग को देख रही हूँ आपके बीच में। मैं कहती हूँ वो आग आपके बीच में है, वो पवित्र नाई यीशु मसीह ने कहा वो कबूतर की नाई आपके ऊपर उतरेगा। तो मैं बड़ा कबूतर देख रही हूँ पवित्र आत्मा का। हालेलुया। जो हमारे बीच में उड़ रहा है वो सबके ऊपर अपना आत्मा दे रहा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है मैं तेरे वंश के ऊपर अपनी आत्मा और आशीष को ढेलूंगा। वो अपनी आत्मा को ढेल रहा है हम सबके ऊपर। हालेलुया। रे बशीरा रे बाबा खरा बशीरा रे बखेरे मेरे 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 आज वो आग बरस रही है, वो पवित्र आत्मा की आग बरस रही है। वो हमारे अंदर से पाप बुराइयों को जला रही है। हालेलुया। मैं कहती हूँ आप सब उसमें कवर हो रहे हैं, आप सब उसके लहू में कवर हो रहे हैं। कमांड करो कमांड करो कमांड करो कमांड करो कमांड करो। पाप की आत्मा के ऊपर फायर करो, रिलीज करो। बाबा बल्ले बल्ले पाप की आत्मा, खींच की आत्मा जो आपको पाप की ओर खींच लेती है, और गंदी खींच की आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस। व्यभिचार की आत्मा फायर होली गोस्ट इन जीसस नेम। व्यभिचार की आत्मा होली गोस्ट फायर इन जीसस नेम। बोलो बोलो फायर फायर फायर। आग दो आग दो। पाप की आत्मा के ऊपर फायर, गंदी आत्मा के ऊपर फायर, अंधकार की आत्मा के ऊपर फायर, हर वो बीमारी की आत्मा के ऊपर फायर, कमजोर करने वाली आत्मा के ऊपर फायर, बीज ना बोने वाली आत्मा के ऊपर फायर, आपको परमेश्वर से दूर करने वाली आत्मा के ऊपर फायर, आपको परमेश्वर के राज्य से दूर करने वाली आत्मा के ऊपर फायर। परमेश्वर के अरे वो उलझाने वाली आत्मा जो आपको उलझाती है पाप में, नशों में, हर एक गलत चीज की तरफ उलझाती है, मजबूर करती है, तंग करती है। दे दो फायर आज, गंदा देखने को मजबूर करती है। सॉरी गो 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 लीब्रो बाबा बाबा फायर 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 फायर। अपने जीवन से आउट करो हर एक वो शैतानी कपड़ा, हर एक वो शैतानी कपड़ा जो तुम्हारे लिए दुष्ट ने रखा है। बोलो शैतान को तू मेरा साइज नहीं है, तू मेरा साइज नहीं है, तू मेरा साइज नहीं है, तू मेरा साइज नहीं है। बोलो तू मेरा साइज नहीं है। हर एक गंदगी का आत्मा, हर एक दुष्ट आत्मा बाहर आ जाए, आ जाए बाहर, हर एक दुष्ट आत्मा जो कर्जे का है, जो कर्जा है, जो जा नहीं रहा, उसको आग दो परमेश्वर के नाम से। मैं तुझे आग देती हूँ, बोलो बोलो आग दो। मैं तुझे आग देता हूँ, कर्जे के ऊपर होली गोस्ट। मैं तुझे कैंसर करता
अब बात ये नशे की आत्मा के ऊपर है। एक इंसान, एक व्यक्ति नशा को छोड़ना चाहता है, लेकिन शैतान उसे मजबूर करता है। तो आज आपको नशा चाहे तंबाकू का है, चाहे शराब का है, चाहे बीड़ी का है, चाहे सिगरेट का है, चाहे कैसा भी नशा क्यों नहीं है, तो आज फायर को आप जानते हो, आप कोशिश नहीं करते, नशे की आत्मा की आपको कोशिश करनी है। अगर आप ज्यादा मजबूर है नशा करने में, परमेश्वर से ग्रेस मांगे, अभी होली गोस्ट फायर को रिलीज करो। आप जानते हो परमेश्वर के वचन में लिखा परमेश्वर आ जाएगा, चोरों के समान आएगा परमेश्वर। आज तुम चर्च में भक्ति कर रहे हो, तुम पवित्र आत्मा से भर रहे हो, तुम उसकी आराधना कर रहे हो, तुम दान दसवंत दे रहे हो। आप जानते हो एक छोटी सी गंदी भैंस पूरे तालाब को गंदा कर देती है, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। मैं नहीं चाहता आप जितनी मेहनत कर रहे हैं आपकी मेहनत व्यर्थ हो जाए। आप ऐसे तो बहुत अच्छे हैं, अगर आप छोटा सा नशा करते हैं, परमेश्वर जब आ जाएगा तब आपके पास मौका नहीं होगा। आज होली गोस्ट फायर को रिलीज करो उस नशे के ऊपर। जब परमेश्वर आए, जब परमेश्वर आए, जब परमेश्वर आए, मैं एक सच्चा व्यक्ति पाया जाऊं, मैं एक सच्ची स्त्री पाई जाऊं, मैं एक सच्चा व्यक्ति पाया जाऊं। होली गोस्ट फायर को रिलीज करो नशे के ऊपर। होली गोस्ट, 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 फायर, 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 फायर। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ, अब देखो सब ब्लेस है यीशु के नाम में। हमारे बीच में जितने भी लोग हैं जो अपने घरों को लेना चाहते हैं, घरों को बनाना चाहते हैं, अपनी जगह जमीन के मसले अपनी जगह जमीन को लेना चाहते हैं, आप जानते हैं आपकी वो ब्लेसिंग आपके करीब है, लेकिन शैतान उस जादू टोने को करके आपसे दूर करता है। अभी आप बोलेंगे टूट जा, टूट जा, उस जादू टोने को तोड़ो स्पिरिट में, टूट जा, 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 टूट जा। अब तो फायर, अब गंदे स्वप्नों के ऊपर फायर को रिलीज करो, गंदे रिलेशन बनाने वाली आत्मा के ऊपर फायर को रिलीज करो। गंदे स्वप्न चल जाए, गंदे स्वप्न चल जाए। दो फायर बोलो, गंदे सपने जल जाए, जल जाए, गंदे स्वप्न जल जाए, जल जा, जल जा, जल जा, जल जा। यीशु बोलो, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में बोलो, मेरी हस्बैंड की लाइफ से आउट, मेरी पति की जिंदगी से आउट, मेरी पत्नी की जिंदगी से आउट, मेरे बच्चों की लाइफ से आउट, मेरे परिवार से आउट, मेरे नगर से आउट, मेरे बिजनेस से आउट। बोलो धन्यवाद यीशु, आप मेरी प्रार्थना को सुन चुके हैं, आप मुझे आजाद कर चुके हैं, आप मुझे ब्लेस कर चुके हैं, आप बढ़ोतरी का आत्मा मुझे दे चुके हैं, आप पवित्रता की ग्रेस मेरे जीवन में दे चुके हैं, आप मसा दे चुके हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। बोलो थैंक यू जीसस ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब ताली जय परमेश्वर के लिए। आप बैठ सकते हैं, आप थैंक्स कर सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु मसीह। सब कलीसिया बैठ जाएं आराम से। थैंक यू जीसस। अभी आपने आंखें बंद करें, पास्टर आशीष के लिए प्रेयर करो। आपने ये प्रेयर करनी है, प्रभु आप अपने दास को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। कलीसिया सिर्फ धन्यवाद करेगी और ये शब्द बोलेगी। परमेश्वर की आत्मा ने कहा यही प्रार्थना करो, घोषणा करो अपने दास के लिए, विश्वास से प्रार्थना करो। धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर के दास ने आपके लिए प्रेयर की, आप अपने दास के लिए प्रेयर करो। परमेश्वर के दास को भी प्रार्थना चाहिए। कहो कि परमेश्वर आप अपने दास को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं। हम विश्वास करते हैं, हम घोषणा करते हैं, हम अंगीकार करते हैं और प्रभु इसके लिए धन्यवाद। हम ये गवाही बहुत जल्द सुनने के लिए जा रहे हैं। प्रभु तो अपने दास के साथ है, अपने दास के चारों तरफ है। प्रभु अपने दास को बुद्धि और गवाही में चलाना प्रभु जी, हालेलुया।
खुदावन जब तेरा दास खड़ा हो तो लोगों के जीवन में खड़े रहने का आत्मा आ जाए, लोगों का जीवन बदल जाए यीशु के नाम से, नौजवान बदल जाए यीशु के नाम से। रिबा खराबा शियाला रबाबा सुंदर और बाबा लिब्रा सीखा रा बाबा। अपने हाथों को बढ़ाओ अपने दास की तरफ। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं तेरा दास तेरे लहू में कवर है, तेरे लहू के नीचे है, तेरी योजना पूरी हो चुकी, तेरी इच्छा पूरी हो चुकी उसके जीवन में। प्रभु तू बड़ा कार्य करने के लिए जा रहा है अपने दास के जीवन में। हम सब की प्रार्थना है इसके साथ, जब परमेश्वर के वचन में लिखा है जब तुम एक मन होकर कुछ भी मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज जो भी आप एक मन होकर मांग रहे वो आपके लिए होने के लिए जा रहा है, हो चुका है यीशु के नाम से। हालेलुया। पिता तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ। परमेश्वर की आत्मा ने कहा मैं आपके दास को बहुत इस्तेमाल करूंगा, मगर आप कलीसिया प्रार्थना करो उसकी बैक में, उसके पीछे प्रार्थना करो कि वो आगे बढ़ता जाए और परमेश्वर की महिमा करता जाए और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करता जाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, पास्टर जी ने एक ट्यूशन स्कूल खोला, 1-2 महीना हो चुका है, तो परमेश्वर के आत्मा ने कहा अपनी कलीसिया से प्रार्थना करो, कराओ। उस ट्यूशन स्कूल में सुजाता सिस्टर मदद कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने में। तो मेरा विश्वास है जैसे प्रभु इस स्कूल को चला रहा है, बच्चे आ रहे हैं, आप विश्वास से प्रार्थना करें ये ट्यूशन स्कूल एक बड़ा स्कूल हो जाए यीशु के नाम में। सब कलीसिया प्रार्थना करें। ये स्कूल चल रहा है मगर मैं चाहती हूँ परमेश्वर से बड़ा कर दे यीशु के नाम में। सब प्रार्थना करें, सुजाता सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करें, बुद्धि से प्रभु वहां पर चलाए। पिता परमेश्वर, ट्यूशन स्कूल के लिए धन्यवाद प्रभु, ये तेरे दास ने तेरे नाम से शुरू किया है प्रभु। प्रभु ये ट्यूशन स्कूल एक बड़ा ट्यूशन स्कूल बने, एक बड़ी टेस्टमनी बने यीशु के नाम से। इस ट्यूशन स्कूल से प्रभु जो भी आए वो तेरा सबसे पहला हो मेरे खुदावंद। हालेलुया। तेरे कामों के लिए हो, हालेलुया, भले कामों के लिए हो मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ट्यूशन स्कूल को ब्लेस करते हैं, अनॉइंट करते हैं, तेरे हाथों में दे देते हैं मेरे खुदावंद, तेरे लहू के नीचे रखते हैं, लहू में छिपा लेते हैं, लहू में ढक लेते हैं मेरे खुदावंद। प्रभु और भी तू कार्य करने के लिए जा रहा है, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सारी कलीसिया पीटर भाई के लिए प्रार्थना करो, जो आज लंगर का इंतजाम सारा उन्होंने किया, सब प्रार्थना करें। पिता पीटर भाई के लिए प्रार्थना करते हैं जो उन्होंने अपनी कमाई में से आज संडे चर्च के लंगर का इंतजाम किया। प्रभु उस भाई को तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रभु उसकी कमाई में आशीष दे, बरकत दे। तेरे वचन में लिखा है परकर देखो यहोवा कितना भला है। प्रभु तू भला है और भला ही करता रहेगा अपने लोगों के साथ। उसकी कमाई में आशीष बरकत दे, मल्टीप्लाई इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रभु तेरे हाथों में सौंपते, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज के वचनों के द्वारा आपको समझ आई, क्योंकि जब हम बोते हैं तो परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर आता है। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए चाहता है कि हम लालची ना बने, हम घमंडी न बने, इसलिए प्रभु ने इब्राहिम के मन में डाला। हालेलुया। तो ये वचन हमने बांध के रखना है, इस वचन के अनुसार चलना है। आमीन। अगर कोई अपनी गवाही को देना चाहता है वो दे सकता है। अगर आपने कुछ महसूस किया, आपके जीवन में कोई गवाही बनी, आप बोल सकते हैं। खुदा की खड़ी हो जाओ। बहुत बड़ी गवाही है ये कि जैसे पास्टर जी ने कहा था कि आपने लिख के अपनी चिट्ठियों में यहाँ पे चर्च में छोड़ना है, जो भी आपके मसले रुके हैं, जो भी आपके कामकाज रुके हैं,
इनकी बेटी, उनका नाम शीतल है, उनको जॉब नहीं मिलती थी। उन्होंने वो अपना मसला उस चिट में लिख के चर्च में छोड़ा था और लगातार हमारी टीम, चर्च पास्टर जी लगातार रेगुलरली उनके ऊपर प्रार्थना होती थी, ले हैंड प्रेयर होती थी। और अब वो बहन बड़ी एक अच्छी जॉब के साथ ब्लेस हो चुके हैं। 25,000 रुपये उनको सैलरी मिलती है और एक बहुत ही अच्छी जॉब के साथ वो ब्लेस हो चुके हैं। इस बड़ी गवाही के लिए जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। तारीफ करें, थैंक्स करें परमेश्वर का। और जो सारे जय मसीह दी प्रभु का धन्यवाद करने प्रभु ने अनुग्रह सवाया संभालिया और परेशानियां जो भी आईਆਂ परमेश्वर ने कटियां प्रभु का धन्यवाद करनी। कल सुबह मुझे एक बहुत बड़ा दर्शन होया, कोई आज फर्स्ट मुझे दर्शन आया सुबह, तो मैंने बहुत बड़े मुझे पैसे दिए कि बहुत दुखी है थे, बोलते आंटी मैं बहुत दुखी हूँ आपको देकर, तो मैं आपको पैसे दे रहा हूँ। पता नहीं कैसा, फिर मुझे दर्शन आया कि तेरे घर में बहुत बड़ी एक बंदगी आ रही है, बहुत बड़ी बंदगी आ रही है तेरे घर में, तो जल्दी आने वाली है वो। मैं सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से दया मसीह बोलती हूं, आमीन। थैंक्स करें परमेश्वर का। अगर और कोई अपनी गवाही को देना चाहता है वो बोल सकता है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सकता है, जिसके जीवन में जो काम हुआ है वो बता सकता है। सारी जैमसी मैं दुआ च बैठी दे भी ना तो प्रभु ने इन्नी रोशनी जी आई मेरी अखियां दिखाई देता, मेरी अखी बंद गई, इन्नी लाइट आई पूरा। मैं सारा परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करें परमेश्वर के लिए। और जो कोई अपनी गवाही को देना चाहता है वो भी आगे आके परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सकता है। उठाए अपने हाथों को, हम लास्ट प्रार्थना करेंगे, लास्ट ब्लेसिंग को रिसीव करो। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस कलीसिया के साथ, सच्चे सेवक और संतों के साथ, बेबी मट्टू मिनिस्ट्रीज के साथ, हर एक जो चीज आपके साथ जुड़ी, आपका काम काज, आपका बिजनेस, आपका फाइनेंशियल, हर एक जो चीज आपके साथ जुड़ी, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर युगानुयुग तक होती है। सब बोलेंगे आमीन। अपने हाथों को उठा के बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। आपने विश्वास करना है, प्रभु ने आप सबको ब्लेस कर दिया, आप आजाद हो चुके हैं और आप सबने टाइम पे आने की कोशिश करनी। चर्च का टाइम 11 से लेकर 2 बजे तक है। आप जल्द परमेश्वर की हजूरी में आ सकते हैं और परमेश्वर का रूह आपको ब्लेस करेगा। सबको जय मसीह की।